हाँ, इस संबंध में अगस्त में हमारे पास एक बच्चों का जो है टीसी का मामला आया था। तो टीसी के मामले के आधार पर हमने जो है जिस टीचर को टीसी दिया था उनने टीसी फॉर्म जो है अपने पास रख लिया और शायद उनका कुछ पैसों का लेन देन पारिवारिक कुछ रहा होगा घर का, और वो टीसी जो है नहीं कटी। तो वो लड़कियां मेरे पास जब आई तो मैंने उसमें जो है उन लड़कियों से पूछा कि भाई तुम्हारी टीसी क्यों नहीं मिली थी। तो उन्होंने कहा कि सर इन्होंने हमारी कुछ मदद की थी, उस संबंध में जो है पैसे दिए थे और अब ये हमारी टीसी नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने बुला करके उन्हें पूछा, डाटा भी उन्हें कि भाई जो है तुम पैसे के आधार पर बच्चों की टीसी का मांग क्यों कर रहे थे। हमने टीसी कर उनको दे दी थी। उसके गार्जियन, उसकी मदर आई थी लड़की की और लड़की भी। तो उन्होंने फिर इस तरह की जो है शिकायत करी कि सर ये हमारे साथ में जो है इस तरह की जो है वो करते हैं, मतलब गलत व्यवहार करते हैं। इस संबंध में उन्होंने अपने SMS वगैरह हमें मेरे उस पर व्हाट्सएप पे भेजे कि सर ये देखिए इन्होंने हमारे साथ में इस तरह से किया। उसके आधार पे हमने उनका जो है स्पष्टीकरण किया टीचर का। तो उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में घुमा फिरा करके कहा जी मेरे खिलाफ जो है साजिश की जा रही है, ये हो रही है। तो खैर हमने उसका जो है मान करके कि भाई आपके SMS आपके फ़ोन से जा रखे हैं, इसमें आप क्या मना कर सकते हैं, कैसे छुड़ा सकते हैं इन चीज़ों को। तो हमने इसकी रिपोर्ट जो है प्रबंधक महोदय को, MLA साहब को जो है भेज दी थी, जिस पर उन्होंने जांच समिति बिठाई और जांच समिति ने 3-4 बार जो है जांच के लिए आई हो और उन्होंने संबंधित छात्राओं को जो है बुलवाया, लेकिन वो छात्राएं प्रेजेंट नहीं हुई। टीचर प्रेजेंट हुआ हर बार, लेकिन छात्राएं नहीं हुई। आखिर में फिर जो है जब उसका कोई जांच का जो है कोई नतीजा नहीं आया, तो इस बीच में फिर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो है वो उनका मैसेज हमें आया कि भाई हम इसमें जो है आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। और एक एडवोकेट हैं पुनीत कंसल जी, उनके द्वारा भी हमसे जो है फिर जानकारी ली गई। विभाग की तरफ से भी जो है इसमें हमने उनको भी सूचित कर दिया था। लेकिन ये मामला फिर जो है आगे चलता रहा। इसमें फिर आगे जो कार्रवाई हुई, आखिर में जो है MLA साहब ने उसके लिए जो लास्ट समिति बिठाई, जांच समिति, और उसमें जो है SNA मैडम जो है और एक टैक्स इंस्पेक्टर सुनीता मैडम, उन्होंने जो है इसमें जांच आखिरी में जो है करी 14 तारीख को। और उसके आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट के आधार पर जो है MLA साहब ने उसको संबंधित टीचर को दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया और अपने कार्यालय में अटैच कर दिया और हमें आदेशित किया कि जो है रिटर्न में आदेश किया कि आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए और उनके खिलाफ मुकदमा 16 तारीख में दर्ज किया। जी, कार्यवाही अब FIR तक पहुंची है। मेरा ये मानना है कि इन मैटर को सब काम छोड़कर प्रधानाचार्य को सबसे पहले इससे का संज्ञान लेना था और इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना था। और वो अगर स्कूल में एक छोटा सा सर्वे भी करते ना तो और बच्चियां भी बहुत सारी मिल जाती कि जिनके साथ ये घटनाएं उस अध्यापक द्वारा या फिर किसी और द्वारा भी घटित हो रही होंगी। हमने भी वहां जाकर एक दिन स्कूल में सर्वेक्षण किया। प्रधानाचार्य से कहा, अनिल जी से, कि मैं उनकी क्लास के बच्चों से मिलना चाहती हूं। तो हम दोनों वहां पर गए और हमने बच्चों से पहले एक नॉर्मल बात की। उसके बाद हमने कहा कि आज आपको अपनी देशभक्ति दिखाने का दिन है। आपके द्वारा हो सकता है कि एक अच्छा कार्य संभव हो जाए और आप इसीलिए सुनील जो भी आपके अध्यापक हैं वो उनके लिए कुछ लिखिए। तो उन बच्चों ने वहां पर बहुत सारी बातें जो हमारे पास रिकॉर्ड हैं तो पत्र लिख के दिए, उसमें बताया। तो वही बात है कि जब हम बाहर के से अंदर जाकर हम कार्य कर सकते हैं तो वहां का निजी जो स्कूल है, जो निजी अध्यापक हैं वहां के, वो कार्य क्यों नहीं कर सकते थे। कर सकते थे, लेकिन एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसी भी कार्य को हम करते हैं तो जैसे बच्ची परेशान हो रही है तो हमें सारे कार्य छोड़कर उसका संज्ञान लेना चाहिए था और तुरंत जो 3 माह बाद ये कार्रवाई हुई है उसी समय हो जानी चाहिए थी। जी, लापरवाही तो अवश्य है, क्योंकि मिली भगत नहीं कहूंगी, लेकिन लापरवाही है कि एक इतने सेंसिटिव मामले को इतना समय कैसे दे सकते हैं। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि एक हमदर्दी शब्द बना है हमारे समाज में जो बहुत रूप में फैला है। ये हमदर्दी कभी अच्छाई के लिए होती है और कभी बुराई के लिए भी हो जाती है। तो इसको मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी ये कहूंगी हो सकता है पुराने टीचर हैं तो एक दूसरे का हमदर्दी दिखाते हुए उन्होंने उसका जैसे उन्हें कर्तव्य अपना पूरा करना चाहिए था, निश्चित रूप से वैसा नहीं किया।
ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक जातिवाद का भी रूप देने का कोशिश की। इससे कुछ नहीं होता है। एविडेंस इतने सारे हैं, इतने सारे प्रमाण हैं, इतने सारे स्क्रीनशॉट हैं, मोबाइल की इतनी सारे डाटाज हैं, तो कहाँ कहाँ आप जाति को लेकर इस जाएंगे। मामले में होना तो बहुत कुछ चाहिए था और बहुत पहले होना चाहिए था, किंतु एटलीस्ट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके प्रवृत्ति सामने आई है, जिस तरीके के हमारे पास हम मैडम और हम एक टीम की तरह हमने काम किया और हम बाहर के होके जब हम किसी चीज को हफ्ते भर में हमने पता चला हमें कि ये वर्षों से चलता आ रहा है, ये एक दिन की घटना नहीं और एक बच्चे के साथ की घटना नहीं, वर्षों से चलता आ रहा है और उसके बावजूद ये शांत है। और जब हम इस पे एक्शन ले सकते हैं तो विभाग क्यों शांत है? प्रश्न आपके सामने और जवाब भी आपके सामने है कि लगातार वो करता रहा। और इन बच्चियों का भी जब इन्होंने एविडेंस तक दिए साथ में, जिसको आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आता है, वो व्हाट्सएप चैट पेश कर दी है और चैट नहीं है, एक तरफा है, अगर आप देखें तो एक तरफा मैसेज है। उसके बावजूद भी विद्यालय प्रबंधन शांत रहा। बड़ा गंभीर विषय। विद्यालय प्रबंधन को तो लड़कियों के नंबर और उनके पते भी नहीं पता था। वास्तविकता तो ये है। वो तो मैम और हमारी टीम ने जब मिलके साथ काम किया तो उनके घर पे जाके उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। कितने महीने से चल रहा था ये प्रकरण? अगर पर्टिकुलर बच्ची का बात करें तो ये तो 11th में जब इसने दाखिला लिया, ये तो तब से शोषित हो रही थी। बिल्कुल परेशान होकर बच्ची ने आखिरी में जब उसकी अति हो जाती है जिसको कहते हैं, उसके बाद उसने टीसी दी और टीसी के लिए भी जब उसको मना कर दिया गया। बच्ची ने मेरे को बताया कि उसकी माताजी को हार्ट अटैक हुआ था। ये ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, सरकारी अध्यापक होने के बावजूद ये ट्यूशन पढ़ाते थे और इन बच्चियों को ट्यूशन के लिए प्रमोट करते थे। लड़कियों ने ट्यूशन की फीस नहीं दे पाई तो इन्होंने पहले ट्यूशन की फीस ही बोली और ट्यूशन की फीस ना देने पे उसने कहा कि मम्मी को मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है सर, मैं ट्यूशन फीस नहीं दे सकती, तो अभी तो मम्मी का इलाज भी नहीं प्रॉपर करवा पा रहे। इस तरीके से इन्होंने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए उसको 4,000 रुपए दिए। वो मना करती रही कि सर पैसे नहीं चाहिए हमें, कह नहीं रख ले तू। उसके बाद फिर प्रेशर देना शुरू किया, फिर अपना वो सब जिसको कहते हैं एक मानसिकता का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो एक आपराधिक मानसिकता जो सामने निकल के आ रही है। लड़की ने एग्जाम से पहले फरवरी में सुबह 9 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक उसने नौकरी करी है 3,500 रुपए की, परेशान होके, जिसमें से उसने 1,500 रुपए में अपना खर्चा, माँ की दवाई और 2,000 रुपए जाके गुरुजी को दिए और कहा कि जब माँ की नौकरी लग जाएगी सर बाकी पैसे मैं आपके तब दे दूं। मुकदमा कब दर्ज हुआ है? मुकदमा इसमें 17 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक क्या जांच की पुलिस ने? अभी पुलिस की जांच चल रही है, वो पूर्ण जानकारी तो नहीं है लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मैं संभवतः ये जानता हूं कि इसमें ये जो धाराएं हैं ये बढ़ेंगे। लड़कियों के मेडिकल की इसमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका अभी फिजिकली तो ना तो लड़कियों के स्टेटमेंट में ये कुछ बात सामने आई है, तो